नमस्कार। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी अमूल की, और कैसे अमूल ने इतने सारे प्रोडक्ट बनाए हैं और हर प्रोडक्ट का एक्सटेंशन नाम ब्रांडिंग उन्होंने अमूल के नाम से किया है। काफ़ी टिप्पणियाँ इसके ऊपर आई है। ज़्यादातर तो प्रश्न यही आया है कि उसमें गलत क्या है, हर्जी क्या है। अगर कोई कंपनी का ब्रांड अगर अच्छा है तो अलग अलग उसके जो प्रोडक्ट वो और बनाते हैं तो उसको वही नियम देने में हर्जा क्या है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर्जा कुछ नहीं है। अगर आपके पास वैसे रिसोर्सेस हैं तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा, और जहाँ तक हो सके रिलेटेड प्रोडक्ट हो उसको अगर आप करते हैं तो ठीक है। फिर भी मेरी यही राय है कि वो हर एक के लिए ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है। इनफैक्ट ये वो ब्रांड को, मेन ब्रांड को हानि पहुंचा सकता है। अगर हमने अमूल का एग्जाम्पल लिया है तो उसी के कुछ उदाहरण देके मैं आपसे चर्चा करता हूँ और आपको विचार करने के लिए छोड़ देता हूँ। अब अमूल, जिसको आज 50-60 साल से हो गए, दूध से उन्होंने चालू किया था। जैसे जैसे दूध का प्रोडक्शन बढ़ते गया उतना तो उनका बिक्रा हुआ नहीं, तो उनको उस दूध को यूटिलाइज करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाने पड़े। और हर एक दूध डेयरी को ये प्रॉब्लम आती है। जैसे दूध बच जाता है तो दूध पाउडर बनते हैं, या वैल्यू एडिशन बनते हैं, जैसे दूध से दही हुआ, दही से लस्सी हुआ, लस्सी से छाछ हुई, दूध से बटर हुआ, तो ये चीज़ चलती जाती है। अब देखना अपने को ये है कि हर जब हम जो कैटेगरी बनाते हैं उसको एक बना के छोड़ देते हैं, जितना बिका उतना बिका, ठीक है, तब तक तो ठीक है, आपने उसको क्या नाम दे दिया। लेकिन अगर आपको उन प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करना है, आपको सही में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा के उतना आपको बेचना है, तो रिसोर्सेस लगते हैं। और वही मेरा मानना है कि रिसोर्सेस का हम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। देखो, ये मल्टी ब्रांड जो कंपनीज हैं जो आज नेशनल लेवल पे पहुंच गई है, वो पहुंचने के लिए उनको क्या चैलेंजेस थे, शायद उस स्टेज पे आप होंगे। और एक बार जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो उसके चैलेंजेस भी अलग हो जाते हैं। वही आज हम देखेंगे। अब अमूल के इतने सारे प्रोडक्ट हमने देखे हैं, क्या सब लीडर्स हैं? क्या सब प्रोडक्ट सब मार्केट में बिक रहे हैं, पहुंच रहे हैं? तो वैसा नहीं है। अगर आप दूध की बात ले, दूध उसी से चालू हुई थी। अगर दूध की बात करते हैं तो लोकल लेवल पे बहुत कंपटीशन है। अब मैं पूना से हूँ, तो अगर पूना में अगर दूध का देखा जाए तो यहाँ पे अमूल को खास इतना चलन नहीं है। कहाँ मिलता है ये भी मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पे एक लोकल ब्रांड है चितले, जो कि आज मेरे हिसाब से नंबर 1 दूध का ब्रांड है। और जैसे अमूल एक कोऑपरेटिव सेक्टर है, वैसे पूना में भी है जो कात्रज के नाम से बेचते हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा कारोबार वो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नेशनल लेवल पे इन जैसे ब्रांड्स को लोकल लेवल पे कंपटीशन होती है, वो उनको अलग तरह से हैंडल करना पड़ता है। हाँ, अमूल का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सही मानों में नेशनल लेवल पे पहुंचा है, और वो है अमूल का बटर। अब बटर बनाया है हमने तो अमूल ने बेकरी भी लगाई है। अब अमूल की बेकरी में ऑफ कोर्स वो ब्रेड भी बनाते हैं, और वो देखा जाए तो एक नेचुरल एक्सटेंशन है। हम बोलते हैं इस समय ऐसे बोलते हैं भाई एक ब्रेड बटर देना, टोस्ट बटर देना, तो ब्रेड और बटर का तो एक काफ़ी रिश्ता है। तो उन्होंने भी ब्रेड का नाम अमूल रखा। अब सब जगह तो ब्रेड मिलता नहीं है, चुनिंदा शहरों में वो मिलता है, और वहाँ पे भी उनको लोकल कंपटीशन होती है। अब समझो वो उनके, अगर उनकी बेकरी की जो कैपेसिटी है वो उतना अगर बना रहे और उतना उस नाम से बिक रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने बेकरी खड़ी की है, मशीनरी लगाई है, तो उसका यूटिलाइजेशन तो पूरा होना चाहिए। वही सही मानों में बिजनेस हुआ। सिर्फ माल बेचना मतलब नहीं है, माल बेच के उस पर मुनाफा लेना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इमेजिन कीजिए कि अमूल का ब्रेड आपके गांव में आया है और अभी अमूल को वो प्रमोट करना है, तो कैसे प्रमोट करेंगे? 2-3 बातें ख्याल में आती है, वो अक्सर ब्रांड एक्सटेंशन वाले करते हैं। और वो क्या है? पहले तो अगर जैसे अमूल जैसा आपका नेटवर्क मार्केटिंग का स्ट्रांग होगा तो
आप आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं। मतलब क्या? देख भाई, वो डीलर को जाके बोलेंगे अमूल बटर चाहिए तो साथ में तुझे ब्रेड भी लेना पड़ेगा, और ये चल सकता है लेकिन बहुत दूर नहीं जाता है। फिर आ जाते प्रमोशन की बात। अभी माल तो उनको बेचना है, आर्म ट्विस्टिंग तो हो गई। फिर अब वो क्या करेंगे? स्कीम निकालेंगे। स्कीम मतलब वो जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर प्रेशर। भैया तो 10 ब्रेड ले, 11 वो ब्रेड फ्री, वो सब करते हैं, ये भी करेंगे। अब क्रिएटिविटी में एक बात और सकती है जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर है, और वो जोड़ेंगे अमूल बटर के साथ। जोड़ते नहीं होंगे लेकिन संभावना है, अगर ब्रेड सही मानों में अगर उन्होंने क्रिएट किया है और उस ब्रांड को उनको बनाना है तो वो करेंगे। और वो क्या करेंगे? अमूल ब्रेड लीजिए तो बटर पे 10% डिस्काउंट या जो भी हो कुछ डिस्काउंट देगा, या अमूल का बटर लीजिए उसके ऊपर आपको एक पैक फ्री। अब दोनों में ब्रेड के लिए तो ठीक है, चल गया, लेकिन मित्रों सोचने की बात यह है कि वो बटर के ब्रांड का क्या होगा? क्या उसको हम डीवैल्यू कर रहे हैं, या ये डिस्काउंट देने के लिए क्या हमको बटर की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, या ये न करते हुए क्या हमको जो बटर जो एक प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट कम होगा? ये बात अगर हम हर प्रोडक्ट के पीछे अगर देखते जाए तो उसका टोटल बड़ी लग सकती है। मैंने तो सिर्फ ब्रेड और बटर का एक उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था। ऐसे होता नहीं होगा लेकिन संभावना है, और जो कि ज़्यादातर मार्केटर्स करेंगे। दोस्तों, मेरा सिर्फ कहना इतना ही है कि अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं, एडिशनल फंड्स हैं और आपको प्रोडक्ट बनाने हैं तो बनाइए, लेकिन जो मेन ब्रांड है उसको वीक ना करे, यही मतलब मेरा कहना है। दोस्तों, ये हमने देखा कि ब्रांड एक्सटेंशन सक्सेसफुल है या नहीं है, ये अमूल कैसे कर रहा है। अब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा 2 ऐसे ब्रांड की जिनके ब्रांड एक्सटेंशन के प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे थे, वो प्रॉफिट दे रहे थे, फिर भी उन्होंने वो मार्केट से निकाल दिया। मिलते हैं अगले सोमवार को। नमस्कार।